सुन लिया तो कोई भी बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत को मौजू बनाया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, दुनिया के लोगों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं। मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर। मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, किसी कम पढ़े लिखे मौलवी के बहकावे में मत आना, चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह मुझको मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे बाबू लोग। मौलाना रब्बानी तुम्हारा कोई नया मौलाना नहीं। या और बात है कि गोपालगंज में कम आना हुआ, अरे बोलो, लेकिन मौलाना नया नहीं है, मौलाना बहुत पुराना मौलाना है। आप पहचानते हो। मेरी तरफ देखो, मेरा ईमान है, हम सुन्नियों का ईमान है कि रसूल बशर हैं, रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा के जैसे नहीं है, रसूल खुदा के बराबर नहीं है। जो रसूल को खुदा के जैसा माने वो काफिर है, जो रसूल को खुदा के बराबर माने वो काफिर है, जो रसूल को खुदा के मिस्ल माने वो काफिर है। रसूल भी इंसान है, लेकिन याद रखो हम में हमारे और तुम्हारी तरह, बोलो, हमारी तरह नहीं है। रसूल भी बशर है, रसूल भी इंसान है, लेकिन हम लोगों की तरह किसी भी चीज में नहीं है। एक बात बताओ, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर हो सकता है? पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, क्या दादा के बराबर हो सकता है? शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, क्या उस्ताद के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सीने पर हाथ रखकर फैसला करो कि जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो एक कलमा पढ़ने वाला रसूल के बराबर कैसे हो सकता है? रसूल की तरह कैसे हो सकता है? करोड़ों बरस इबादत कर ले, रसूल के बराबर होना तो दूर की बात है। रसूल पाक के नालैन से जो लगा हुआ धूल है, उस धूल के बराबर नहीं हो सकता, उस खाक के बराबर नहीं हो सकता। मेरी तरफ देखो, आज जो हमारी लड़ाई चल रही है, मुर्गा मछली की लड़ाई नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई नहीं है, दाढ़ी टोपी की लड़ाई नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की नहीं है, मजार शरीफ की लड़ाई नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है। आप धोखे में हो, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपकी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है। हमारी लड़ाई जितने भी फिरके हैं, इनसे इन सब चीजों की लड़ाई नहीं है। चाहे तुम कयाम करो या ना करो, मजार पर जाओ या ना जाओ, फातिया करो या ना करो, फातिया करना जरूरी नहीं है, मजार पर जाना जरूरी नहीं है। इधर देखो, कयाम करना जरूरी नहीं है, कयाम करते हो तो बेहतर है, नहीं करते हो तब भी कोई गुनाह नहीं है। फातिया करते हो तो बेहतर है, नहीं करते हो तब भी कोई गुनाह नहीं है। मजार पर जाते हो तो बेहतर है, नहीं जाते हो तब भी कोई हरज नहीं है। हमारी लड़ाई इन सब चीजों की नहीं है, हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई
लड़ाई है, हमारी लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उन लोगों से कह दीजिए सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है, चाहे वो जहां का रहने वाला हो। अगर नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और उनकी गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकर से मार देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हर जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो आपको उठक बैठक नहीं करना है। हमारे बच्चे चुपचाप से आकर बैठ जाएं, इनकी दस्तारबंदी आप मेरे बाद देखेंगे, लेकिन आपको अभी जम के मेरी तकरीर समाप्त करनी है। मैंने जितनी चीजों का वादा किया, वादे के मुताबिक खिताब होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे सामने अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, रसूल बशर है, जो रसूल को बशर न माने वो काफिर है, काफिर। बशर मानना पड़ेगा। इधर देखिए, रसूल बशर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल है, मगर ये भी आपको मानना पड़ेगा कि हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम लोगों की तरह नहीं है, अल्लाह के महबूब है। जितने कमालात, जितने औसाफ अल्लाह ने सारे पैगंबरों को अता किए, वो सारे कमालात, वो सारे औसाफ अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब में जमा फरमा दिया। मेरे मुस्तफा की वो शान है। आपको हदीस सुनाना चाहता हूं, मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी का मर्तबा क्या है। आप हदीस सुने, फिर अंदाजा लगा रहे कि आप हदीस को मानेंगे कि बहकाने वाले खबीस को मानेंगे। ये फैसला आपको करना है। इजाजत है तो आपका मौलाना आपको हदीस सुनाए। बाबू लोग, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहा मक्का फबका अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन समाई वल अर्द फकाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा काल नाम काल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा काल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिअल्फिन फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम कान्नी अज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लव वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अरे बोलो इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई बाबू लोग ज़हन रखिए। इधर देखिए, मौजू की कमी नहीं, लेकिन चूंकि जलसे का नाम अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस है, इसी मुनासबत से मैंने हदीस पेश की। कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। मतलब सुनिए, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है। ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है। कौन सी निशानी आपने देखा जिससे आपको पता चल गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना
करीब आ चुका है। तो सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीनों आसमान के बीच में हवा में परवाज करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? अरे जोर से बोलो, क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, जोर से बोलो, वो हमें। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए, कुछ देर के लिए मेरे सामने खड़े हो गए, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गए? अचानक मैंने देखा गायब हो गए। गौर से सुनिए, जब गायब हुए तो नबी फरमाते हैं, सुनिए, अचानक फिर मैंने क्या देखा? दोनों फरिश्ते एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो, तराजू तो समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों फरिश्ते अपने हाथ में एक बहुत बड़ा तराजू उठाए लिए आ रहे हैं। मेरे करीब पहुंचे, मैंने क्या देखा? दोनों फरिश्ते मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। मजे की बात सुनो, सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, 1000 इबादत गुजार को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। मजे की बात सुनो, सरकार फरमाते हैं, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लवज़न तहु बे उम्मत ही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए तब भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा।
कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो नाराज तो नहीं। अगर बीच में कोई बंदर की तरह उछले तो उसको बैठा दो ताकि जलसा खराब ना हो। अरे बोलिए माशाअल्लाह मौलाना तहसीन और इस गांव के लोगों ने जंगल को मंगल बना दिया है। इतना खूबसूरत इंतजाम। अरे बोलिए कि प्रधानमंत्री की बेटी में भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं होता जो नबी के जिक्र की महफिल में इंतजाम किया गया। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे मुसलमानों का हौसला और बढ़ाए। बोलो आमीन। मेरी तरफ देखो, अभी मैंने एक हदीस सुनाई। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? जोर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो बोलो ये रास्ते से गुजरने वाला या बाजार में टहलने वाला या कम पढ़ा लिखा मौलवी या कोई अपने जमाने का मुफ्ती, बोलो रसूल के बराबर हो सकता है? कसम खुदा, आज जो हमारी लड़ाई चल रही है इन्हीं सब चीजों की तरह है। ये लोग कहते हैं रसूल को इल्मे गैब नहीं है। कसम खुदा, इल्मे गैब पर मुझको 100 से ज्यादा हदीस याद है। याद रखिए, इनकी नानी मर जाएंगी जवाब नहीं दे सकते। इख्तियारात रसूल पर मुझको 50 हदीस याद है। इनकी नानी मर जाएंगी जवाब नहीं दे सकते। ये लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार, कोई पावर नहीं। जैसे आम लोग बेख्तियार है, इनको भी कोई इख्तियार नहीं है। नबी को कोई इल्म गैब नहीं है। नबी हाजिर व नाजिर नहीं है। नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे इधर देखिए तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा बेईमान मौलवी मरकर मिट्टी में मिल गया, मगर मुस्तफा आज भी कब्र में जिंदा है और हम गुलामों को देखते हैं। वो हदीस मैं सुनाऊंगा, कसम खुदा ये पूरी जमात मिलकर इसका जवाब नहीं दे सकती और आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये मौलवी पूरे भारत में 27 वर्षों से तकरीर करता है। शायद भारत का कोई हिस्सा हो इनके बड़े बड़े बेईमानों से मुलाकात हुई लेकिन एक भी हदीस को गलत साबित न कर सके। गलत क्यों करेंगे? इधर देखिए, हम सुन्नियों की जितनी चीजें हैं वो हदीस के मुताबिक है। ये और बात है कि ये अपनी जमात में लोगों को शामिल करने के लिए हमारी हर चीज को गलत कहते हैं, जबकि हमारी हर चीज गलत नहीं। ये खुद गलत, इनका बाप दादा गलत, इनकी जमात गलत। हम लोग कल भी हक पर थे, आज भी हक पर है और कयामत तक हम ही लोग हक पर रहेंगे। वो हदीस भी सुनाऊंगा लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है तो पहले दूसरी हदीस और सुन लीजिए कि मेरे आका का मकाम क्या है। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख़रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख़रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख़रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़ईन वला फ़ख़रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख़रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलिए इजाजत है। इधर देखिए, माइक की जैसी सेटिंग होगी वैसे ही आवाज आपको मिलेगी। अरे बोलो हाँ, मौलाना लोग वही है, मौलाना रब्बानी वही है। इधर देखिए, जब माइक बदलता है तो आवाज बदलती है। कभी कभी लोग कहते हैं रब्बानी साहब आपकी आवाज बुलबुल की तरह लगती है।
और कभी कभी लोग कहते हैं कि जैसे बादल गरजता है वैसी आवाज लगती है। तो मैं कहता हूं ये माइक का कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। इधर देखो, इजाजत है, इसलिए बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, इजाजत है। मैंने दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। एक बात बताइए, इन लोगों को झंडा झंडी से भी बहुत चिढ़ है। अरे बोलो, चिढ़ है कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, इनको चिढ़ है कि नहीं? जोर से बोलिए। मुर्गा हम खाएं, कलेजा इनका फटे। इधर देखिए, झंडा हम लगाए, झंडी हम लगाए, और जोर से बोलिए, हाँ, कलेजा इनका फटे। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के मैदान में, इधर देखिए, झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। हम लोग तो 1 मीटर का झंडा लगाते हैं, लेकिन नबी फरमाते हैं मुझको इतना लंबा चौड़ा झंडा दिया जाएगा कि आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर होंगे वो सब के सब उसी झंडे के साए में होंगे। अब आप बताइए, 1,00,000 कमोबेश 24,000 पैगंबर सब उसी झंडे के नीचे होंगे, वो झंडा कितना लंबा चौड़ा होगा। ये लोग कहते हैं कि झंडा लगाना हराम। आज के बाद से कोई कहे झंडा लगाना हराम, तो याद रखिए उसको डंडा लगाना जायज है, लेकिन आपको डंडा लगाना नहीं है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, झंडा लगाना हराम नहीं है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो असंदापुर में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो 2 नंबर पैसे की तरफ भागता है। 2 नंबर मत खाओ, नमक रोटी खाओ, ईमान बचाओ और सुन्नी बनकर रहो। अगर तुमको कोई दौलत की लालच दे, पैसे की लालच दे, तो लात मारो और कहो कि तुम्हें दौलत मुबारक हो, हमें नबी की मोहब्बत मुबारक हो। हमें न तो अमेरिका का डॉलर चाहिए, न सऊदिया का रियाल चाहिए, हमें चाहिए तो आमना का लाल चाहिए। अरे जोर से बोलो, हमें दौलत की जरूरत नहीं, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। मेरी तरफ देखिए हजरात, इधर देखिए, ये बताइए, ये बात चली तो मैं कह दूं। इधर देखो, झंडा लगाने से हमारी, इधर देखिए, पहचान होती है। हाथ उठाकर बोलो, झंडा लगाने से क्या होती है? जोर से बोलो, पहचान। बिहार का इलेक्शन अभी अभी गुजरा, अरे जोर से बोलिए, कुछ दिन पहले अभी बिहार का इलेक्शन गुजरा। इलेक्शन के मौके से आपने देखा होगा, किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा, किसी के मकान पर, जोर से बोलिए, लालू का झंडा, किसी के मकान पर नीतीश कुमार का झंडा। जब उस झंडे को आदमी, बोलो, उस झंडे को जब किसी ने देखा तो देखकर पहचान लिया कि जिसके मकान पर जिस पार्टी का झंडा है ये उसी का आदमी लग रहा है। लालू का झंडा है तो लालू का आदमी है, नीतीश का झंडा है तो नीतीश का आदमी है, कांग्रेस का झंडा है तो कांग्रेस का आदमी है, बीजेपी का झंडा है तो बीजेपी का आदमी है। तो झंडा लगाने से एक पहचान होती है। इधर देखिए, हम सुन्नी मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में जब अपने मकान पर हरा झंडा लगाते हैं तो दुनिया हमारे मकान को देखकर, मोहल्ले को देखकर समझ लेती है ये किसी दलाल का मकान नहीं है, ये किसी एजेंट का मकान नहीं है, ये किसी बेईमान का मकान नहीं है, ये मुस्तफा के गुलामों का मकान है, ये मुस्तफा के आशिकों का मकान है, ये मुस्तफा के जानेसारों का मकान है।
बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, आप उठक बैठक नहीं करेंगे, बैठिए चुपचाप से बैठिए। अभी तो आपने 2 हदीसें सुनी, अब इजाजत दीजिए तो तीसरी सुनाता हूं। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर थके नहीं तो बहुत शानदार हदीस, इतनी लंबी हदीस, इधर देखिए कि कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। और कसम खुदा इस हदीस का उनके अंदर ये ताकत नहीं कि जवाब दे सके, इस हदीस को रद्द कर सके। अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह में जितना अदद आए उतना अदद मिलेगा। याद रखिए, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार हदीस, इस हदीस में शान रसूल भी है, इख्तियार रसूल भी है और इल्मे गैबे रसूल भी है। सारी बातों का मजमुआ ये हदीस है। अगर सुनना चाहते हो तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिन ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़लहा अंता मा फ़ीहा मौज़ौ अरबा असहाबी इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तअलमून मा आलम लज़हिकतुम कलीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाई अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सौदात तजारून इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तुज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इजाजत है बाबू लोग? बैठिए चचा मियां, जल्दी बैठिए। इधर देखिए, आजकल लोग बदलते जा रहे हैं। अरे बोलिए कसम खुदा। इधर देखिए, आज हमारे चचा लोग, अरे बोलिए, आज से 20 साल पहले सुन्नी थे, अब क्या बन गए? टुन्नी मियां। टुन्नू मियां नहीं, टुन्नी। इधर देखिए, पहले कुछ और थे, अब लोग अच्छा ये बताइए, आदमी बदलता कब है? जोर से बोलो। जब ईमान बदलता है तब आदमी बदलता है। बोलिए, जब ईमान बदलता है तब आदमी बदलता है, ऐसे नहीं कोई बदलता। आप हदीस सुनिए, पहले इसका मतलब सुनिए, फिर अगली हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? जल्दी सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू करते, अल्लाह से तमन्ना करते, अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा? अरे जोर से बोलो, नबी ने क्या कहा? जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते। उन लोगों से पूछिए, वो लोग कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है। इस हदीस को गलत साबित कर दे, 5 लाख इनाम। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है,
कि गलत साबित कर सके। पैगंबर फरमाते हैं बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, न तुम्हारा बाप दादा देखता है, और मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। नबी फरमाते हैं कि सातों आसमान में फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, तुम नहीं देखते हो मगर मैं देखता हूं। नबी फरमाते हैं फरिश्ते बात करते हैं, मैं सब सुनता हूं। नबी फरमाते हैं कसम खुदा जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, बाल बच्चों को छोड़कर दुनिया को छोड़ करके जंगल में चले जाओगे। अल्लाह से रो रो कर कहोगे अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। अब आप बताइए नबी की क्या शान है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। याद रखो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है, जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का उसे बादशाह बनाता है। क्या बनाता है? जोर से बोलो, उम्मत का बादशाह। और जो बादशाह होगा उसको अपने अवाम की खबर होगी, जो बादशाह होगा उसको देश की खबर होगी, वरना देश चल नहीं सकता। अरे जोर से बोलो, जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो जोर से बोलो उनको उनकी उम्मत का बादशाह बनाता है। और जो बादशाह होता है उसको देश की हालत मालूम होती है, वो साहिबे इख्तियार होता है। जो साहिबे इख्तियार नहीं मानता वो गोया नबी की नबूवत को नहीं मानता, जो नबी के इल्मे गैब को नहीं मानता गोया वो नबी की नबूवत को नहीं मानता, वो पागल है। उनसे कहिए तौबा करो तौबा। जैसे देश को चलाने के लिए बोलो देश की हालत मालूम होना जरूरी है, ऐसे ही दीन को चलाने के लिए दीन वालों की हालत का मालूम होना जरूरी है। मुस्तफा इधर देखो, इंसान तो छोड़ो कीड़े मकोड़ों को पहचानते हैं, मुस्तफा जानवरों की जबान जानते हैं, मुस्तफा पहाड़ों से गुफ्तगू फरमाते हैं, मुस्तफा कंकर और पत्थर को सुनते हैं, मुस्तफा चूंटियों की जबान समझते हैं। मेरे नबी 70,000 सूरतों में तमाम मखलूकों के दरमियान नजर आते हैं। यह और बात है कि बेईमान उसे पहचाने या ना पहचाने। अबू जहल करीब रहकर ना पहचान सका और बिलाल हबशी दूर रहकर मुस्तफा को पहचान लिए। तो ये तो अपने अपने नसीबे की बात है, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अभी आपने कई हदीसें सुनी, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, कई हदीसें सुनी? 3। अब आगे चलिए, जन्नती कौन, जहन्नमी कौन? जोर से बोलो। और हक पर कौन? जोर से बोलो। और बोलो सही राह, बोलो बातिल कौन, हक पर कौन, बातिल कौन, और उनकी क्या पहचान। बस यही 2-4 हदीसें आपको सुननी है, पूरा जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। बाबू लोग इधर देखिए, इजाजत है तो मैं सुनाऊं, कोई जाएगा नहीं, चूंकि मेरे बाद मियां तशरीफ फरमा है, बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा है, हबीबुल्लाह साहब हैं, उनको भी सुनना है। इजाजत है तो आपका मौलाना वो हदीस आपको सुनाए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप भी ऐसे हाथ बांधे हुए हैं, अरे बोलिए कौन, नेताजी है क्या? अरे बोलिए नेताजी हैं। अल्लाह, तो नेताजी को हाथ खोल कर रखना है, क्योंकि बोलिए पब्लिक को स्पीच देना है, समझाना है कि मुझको वोट दो। ऐसे हाथ बांधे रहेंगे तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, इसलिए हाथ खोल कर रखिए। इजाजत है? जल्दी बोलिए इजाजत है? बाबू लोग अगर इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल
हत्ता इनकान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनु ज़ालिक व इन्न बनी इस्राईल तफर्रकत अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है? नाराज तो नहीं? जोर से बोलो नाराज तो नहीं। जबान सूख रही है, वरना मौलाना 3-3 घंटा बोलते जबान सूखती नहीं है। सूखती क्यों है जानते हैं? ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्टेज की तरफ घुमा हुआ है ना? हाँ, इधर से मैं बोल रहा हूं, उधर से वो बोल रहा है, दोनों में लड़ाई चल रही है। अरे बोलो क्या चल रही? और जब लड़ाई चलेगी तो या तो मेरी जबान खुश्क होगी या वो चरचराएगा। अरे बोलो ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना, जो चीज जैसे है वैसे रहने दीजिए। जब मैंने पहले नहीं कहा अभी भी ठीक है, सब ठीक है। जो चीज जैसे है माशाल्लाह। राकेश साहब ये हैं माइक वाले, इनका माइक तो दरभंगा, नेपाल, पूरे मुजफ्फरपुर माशाल्लाह हर जगह जहां जाते मुलाकात होती रहती है। तो बहुत नामी गिरामी आदमी है, ऐसा नहीं है माशाल्लाह। इधर देखिए बाबू लोग अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तरफ देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इजाजत है बाबू? जल्दी भागो। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। नबी ने, इधर देखिए, ये मिशकात शरीफ सफा नंबर 30 की हदीस, और इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी बयान किया और तिरमिजी ने भी बयान किया। चचा मियां जल्दी बैठिए। इस हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो दौर जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया, जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया, यहूदो नसारा पर आया। जो जो काम यहूदियों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मुसलमानों का होगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मुसलमान अपना लेगा। अगर उसमें किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा कमीना जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। जैसे यहूदी लोग कौमे बनी इसराइल आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी आपस में लड़कर 73 फिरकों में बट जाएगी। मगर कान खोल कर सुन लो, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका है, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो जन्नती है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी। ओ सहाबा सुन लो, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। जल्दी बैठिए जनाब, जल्दी बैठिए, तशरीफ रखिए, जल्दी बैठिए। बहुत खास बात है। इधर देखिए, मिंटू साहब जैसी आवाज थी वैसी रख दीजिए, अब कुछ मत कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो। मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना, जोर से बोलो, कौमे बनी इसराइल। कौमे बनी इसराइल कौन है? जल्दी बोलो। ये यहूद और नसारा। अरे बोलिए, ये यहूदी, ये नसरानी, बोलो ये सब क्या है? जल्दी बोलो। ये सब कौमे बनी इसराइल ही से ताल्लुक रखते हैं। नबी ने फरमाया कि जो जो काम उन लोगों ने किया था वो काम मुसलमान करना शुरू करेंगे। जो हाल उनका था
वही हाल मुसलमानों का हो जाएगा। इधर देखिए नबी फरमाते कि जैसे वो 72 फिरकों में बट गए, मुसलमान भी आपस में लड़कर 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। मगर कान खोलकर सुन लो, मेरी उम्मत में 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती। सहाबा ने पूछा जन्नती कौन? तो नबी ने फरमाया हदीस का मतलब यही है, मतलब चाहे कोई मौलवी आपको सही समझाए या ना समझाए, आपका ये मौलवी समझा रहा है, हदीस का मतलब यही है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। वो जन्नती है। और 72 जहन्नमी क्यों होंगे? क्योंकि उनका तार यहूदियों से जुड़ा होगा। अरे जोर से बोलो। वो 72 जहन्नमी इसलिए होंगे, दाढ़ी तो रखेंगे, टोपी तो पहनेंगे, मस्जिद के बड़े लंबे लंबे मीनार बनाएंगे, एयर कंडीशन मस्जिद बनाएंगे, बड़े लाम काफ शीन छाटेंगे, बड़े बुकरात होंगे, बातों बातों में हदीस पेश करेंगे, लेकिन वो सब बेईमान होंगे। देखने में तो मुसलमान, मगर अंदर से यहूदी की औलाद होंगी। इधर देख, सबका तार यहूदियों से जुड़ा होगा, सबका कनेक्शन यहूदियों से जुड़ा होगा। और भी सुन लीजिए, नबी ने नाम नहीं लिया लेकिन सब कुछ बता दिया। क्या कहा? जल्दी बोल। आज सब कहता है कि मैं हक पर हूं। अबे तू हक पर कैसे है? नबी ने क्या कहा? वही फिरका हक पर होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लेकिन वो सहाबा के रास्ते पर, मेरे रास्ते पर हमेशा कायम रहेगा। अब बताओ, तुम तो बदले। अरे बोलो, तुम तो बदले, गिरगिट की तरह रंग बदलते चले गए। तुम्हारा बाप दादा पहले सुन्नी था, तुम्हारा लकड़दादा पहले सुन्नी था, तुम्हारा छिरदादा पहले सुन्नी था, तुम्हारे जितने मुफ्ती मौलाना थे सब सुन्नी, 200 बरस पहले सब सुन्नी, 300 बरस पहले सब सुन्नी, 500 बरस पहले सब सुन्नी, 1000 बरस पहले सब सुन्नी। आज सऊदिया में इन वहाबियों की हुकूमत 225 बरस से है। अरे बोलो, कितने बरस से है? जल्दी बोल। इस सऊदिया के अंदर वहाबियों की हुकूमत कितने सालों से है? जोर से बोल। 200 बरस से है। लेकिन 225 बरस पहले उसी सऊदिया में मिलाद होती थी, उसी सऊदिया में सलाम पढ़ा जाता था, उसी सऊदिया में लोग मजारों पर हाजिरी देते थे, बुजुर्गों से मोहब्बत करते थे। लेकिन 225 बरस से अरब में वहाबियों की हुकूमत ने सुन्नियों के सारे कानून को तोड़ कर रख दिया, सुन्नियों के सारे कानून को चेंज कर दिया, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे जोर से बोलो, क्या कोई बात है? अच्छा, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अपना ईमान बचाइए और बिल्कुल अकीदा दुरुस्त रखिए। हजरात याद रखिए, मेरे कहने का मतलब यह है, पैगंबर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक ही फिरका हक पर होगा। बोलो, बाकी सब बोलो 72 फिरके जहन्नमी होंगे। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए और मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए और हक पर कायम रहिए। और हमेशा याद रखिए, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए। याद रखिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है अल्लाह रसूल की मोहब्बत से। इजाजत दीजिए तो एक और शानदार हदीस सुना दूं। याद रखिए, मेरे आका हाजिर व नाजिर हैं कि नहीं? प्रोग्राम खत्म करना? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। अगर हक बयानी अगर तकलीफ दे है तो वो आपका अपना मंशा है। बहरहाल आखिरी हदीस जो वादा किया वो तो सुना दूं। अरे बोलिए, वादा तो बहुत है, लेकिन
आखिरी हदीस, मौलाना तहसीन साहब ने कहा दस्तार बंदी भी होनी है, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। बहरहाल मौलाना तहसीन साहब बैठिए। आपने पिछले साल भी मौलाना को दावत दिया। मौलाना रब्बानी किसी को गाली नहीं दे रहा। गाली दिया? अरे बोलो, गाली दिया किसी को? हदीस मैंने सुनाई। अब यकीनी बात है जब हक बोलेंगे तो बात तो साफ होगी ही। इजाजत है? याद रखिए मेरे नबी कब्र में जिंदा है। मौत आई, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। इधर देखिए, जो मौत का इनकार करे वो काफिर है, काफिर। मेरे नबी को मौत आई, लेकिन हमारी मौत में और नबी की मौत में आसमान जमीन का फर्क है। इधर देखिए, हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत सिर्फ एक आन के लिए है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर उनको अमल करना था ताकि दुनिया उन्हें खुदा ना समझे, क्योंकि जो खुदा है वो मौत से पाक है। जो खुदा है उसकी जात कय्यूम है, कय्यूम। बोलो उसकी जात हई है, हई। बोलो वो मौत से पाक है। लेकिन जो नबी होंगे उनको मौत आनी है, लेकिन हमारी मौत में उनकी मौत में आसमान जमीन का फर्क है। इधर देखिए, पर्दा करने के बाद भी वो कब्र में जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों की सुनते हैं। इजाजत दीजिए तो आपका मौलाना वो हदीस सुना दे। अरे बोलिए, 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामात सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा काना अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरा सईद इब्न मुसय्यिब व काना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्मऊहा मिन क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने जो अभी हदीस सुनाई, इसका मतलब सुनिए। हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने करबला के बाद, किसके बाद? जल्दी बोलिए। करबला के बाद जब मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की बेहुरमती की, वहां हमला किया, तो मदीना शरीफ पर वो हमला किया, इधर देखिए, और मदीना शरीफ की वो बेहुरमती की कि औरतों के साथ बदसलूकी, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। मस्जिद नबी में इधर देखिए घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। आजान बंद रही, नमाज बंद रही। 3 दिन तक कोई मस्जिद नबी में नहीं गया। इधर देखिए, न तो नमाज हो सकी न आजान हो सकी। लेकिन सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि 3 दिन तक मैं अकेले भूखे प्यासे मस्जिद के एक कोने में छुप कर बैठा रहा, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन नमाज कैसे पढ़ता? सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा नहीं लगा पाता। न बाहर निकलकर चांदो सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगता। मैं बाहर 3 दिन तक नहीं निकल सका कि सूरज देख सकूं और चांद सितारे को देखकर वक्त का अंदाजा कर लूं। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज किस तरह पढ़ी, गौर से सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज अदा किया, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई अजान देने वाला नहीं। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह अदा किया कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। वो फरमाते कि 3 दिन तक नबी की कब्र से आजान की आवाज मैं सुनता रहा और नमाज पढ़ता रहा। हजरात, मेरे नबी को मौत जरूर आई, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक आन के लिए मौत आई, एक लम्हे के लिए मौत आई, लेकिन मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं। इधर देखिए, हम गुलामों को देखते हैं
हम गुलामों के सुनते हैं। अल्लाह ताला आपको हमको सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जहाँ रहिए ईमान बचा कर रहिए। आज तक इधर देखिए, बहरहाल दस्तारबंदी का मंजर है, आपको दस्तारबंदी देखनी है और बच्चों के हक में दुआएं करनी है, मदरसे के हक में दुआएं करनी है। वक्त मुख्तसर सा है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, कसदन सहवन लफ्जन मानन, कहीं से बोलने में जबान फिसल गई तो रब्बे करीम मेरी गलती को माफ फरमा, हक बोलने की सच बोलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।